भारत सरकार की मीडिया है उग्रवादी। देश की जनता कंगाल हो। हमारा देश जो है विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन एक विनाशकारी देश जरूर बनने वाला है। उससे मोदी जी आए। ये न्यू इंडिया के जो मोदी जी के कहें या भारतीय जनता पार्टी के कहें या आरएसएस के कहें या बजरंग दल के कहें या विश्व हिंदू परिषद के जो संत महंत बन के अभी पैदा हो रहे हैं नए नए, ये हमें सिखा रहे हैं आतंकवादी बनो, तुम हत्यारे बनो, तुम बलात्कारी बनो। ऋषि अगस्त ने अश्वत्थामा को उसके आश्रम में अश्वत्थामा जाते हैं अपनी प्राण की भिक्षा के लिए। रक्षित का वचन देते हैं ऋषि अगस्त अश्वत्थामा को। पहले के जो ऋषि महात्मा संत महंत जो भी कहें, उनको मतलब पता था कि संत क्या होता है, महंत क्या होता है, ऋषि क्या है। ऋषि महात्मा कितना भी पापी हो, कितना भी कुकर्मी हो, उसको जीवन दान देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, समाज कल्याण के लिए वो तपस्या करते हैं। ये ऋषि महात्माओं का काम है। वर्तमान में खास तौर से जो 8 साल जब से मोदी जी आए हैं, ये न्यू इंडिया के जो मोदी जी के कहें या भारतीय जनता पार्टी के कहें या आरएसएस के कहें या बजरंग दल के कहें या विश्व हिंदू परिषद के जो संत महंत बन के अभी पैदा हो रहे हैं नए नए, ये हमें सिखा रहे हैं आतंकवादी बनो, तुम हत्यारे बनो, तुम बलात्कारी बनो। ये अभी के तुम 7-8 बच्चे पैदा करो, ये है अभी के वर्तमान के संत महंतों की वाणी। इससे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ये संत महंत हमें जीने की राह बता रहे हैं। ये जीने की राह नहीं बता रहे हैं, ये हमारे जीवन को नर्क बनाने की राह बता रहे हैं। ऐसे हमारे देश के अंदर अभी मोदी जी के आने से ऐसे ऐसे संत महंत हुए हैं। अब जरूर हमारा देश जो है विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन एक विनाशकारी देश जरूर बनने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसी चीजों को छोटे छोटे बच्चों की मतलब उनके दिमाग में गलत तरह की भावना को पैदा किया जा रहा है। ये भूल रहे हैं। मैं कहता हूं गीता एक बार पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, क्या रिजल्ट हुआ था। नफरत फैलाने से कभी प्रेम नहीं मिलता। नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगा। और जो क्या कहते हैं वो भगवा वस्त्र पहन के अपने आप को संत महंत कहते हैं, दूसरों को बच्चा पैदा करने की शिक्षा देते हैं कि आप इतने बच्चे पैदा करो, आप इतने बच्चे पैदा करो, हिंदू समाज संकट में है। तो भैया आपने कितने बच्चे अब तक पैदा किए हैं? आरएसएस का ही देख लो, मोहन भागवत जी लंबा लंबा ज्ञान बांटते हैं, उनके कितने बच्चे हैं? और भी तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, यूं कहें प्रधानमंत्री हैं, यूं कहें योगी आदित्यनाथ हैं, और भी बहुत सारी साध्वियां हैं, कितने कितने बच्चे पैदा किए भाई। आप बैठो सत्ता की गद्दी पे, आम जनता बच्चे पैदा करे, रोड पे इकट्ठा करे। ये हमारा न्यू इंडिया बन रहा है मोदी जी के आने से। देश की जनता कंगाल हो और उद्योगपति माला माल हो। अब ये देश इतना सुरक्षित हो गया है, भारत देश, कि 8,000 उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए या जब कुछ जाने की तैयारी में है। भारत को लूटो और विदेश में जाके बस जाओ, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो उद्योगपति सब समझ गए हैं कि भारत में क्या स्थिति होने वाली है।
श्रीलंका से भी बदतर हाल भारत का होने वाला है। इसलिए ये उद्योगपति सब विदेशों में जाके बसने का अपना प्लान बना रहे हैं। नहीं तो 8,000 उद्योगपति भारत छोड़ना, ऐसा काफी समाचारों पे देख रहे हैं कि 8,000 उद्योगपतियों ने भारत छोड़ दिया है या छोड़ने का प्लान है। तो समझ सकते हैं कि कौन से इंडिया में हम लोग रह रहे हैं। मोदी जी को फेंकने से फुर्सत नहीं है, अमित शाह को अपनी दबंगगिरी से फुर्सत नहीं है, और उत्तर प्रदेश के बाबा को बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है। अभी जब ऐसी समीकरण बनेगा और इनके जो अंधभक्त हैं, भैया अंधभक्त तो अंधभक्त ठहरे, सोचने समझने की शक्ति है नहीं, कुछ टुकड़े फेंक देते हैं अंधभक्तों को, वो अपनी डपली बजा के उल्टे सीधे गाली लिखना, ये अंधभक्तों का काम है। क्योंकि संस्कार किस बाजार में बिकने की वस्तु नहीं है जो कहीं जाके खरीद लेगा। संस्कार तो माँ बाप सब देते हैं बेहतर, और अभी के संस्कार तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जिस पे देश विश्वास करके बैठा हुआ है। विश्व गुरु बनाने चले थे, विश्व में सबसे ज्यादा कर्जे वाला देश भारत को बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातें होने पे आप सिर्फ 8 साल पहले चले जाएं तो मात्र 70 साल में 410 रुपए का सिलेंडर, 60 रुपए का डीजल, 8 साल पहले ये हाल था देश का। अब सिर्फ 8 साल में यदि महंगाई दर को हम देखें तो पेट्रोल की बात करें तो सीधा डबल के कगार पे चला गया है। मतलब जो 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ी, वो सिर्फ 8 साल में आंकड़ा को पार कर दिया है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके ऊपर ये सरकार दावे से कह सके कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इस चीज पे कंट्रोल पाया है। बेलगाम घोड़े की तरह सारे उद्योगपति हो गए, सारे नेता हो गए, जो मर्जी जिसको मर्जी जैसे मर्जी रेट बढ़ाना है कभी भी आप बढ़ा सकते हो। इसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से छूट है। अब जब ऐसी सरकार चलानी है तो भैया कहीं से उठा के लंगड़े लूल्हे अंधे बहरे कूले काने कुतरे जैसा मर्जी को बिठा दोगे तो चल ही जाएगा रो पीट के, जैसी सरकार चल रही है। अभी मोदी जी कल भाषण दे रहे थे कि 5 लाख का हमने बीमा, मतलब इलाज के लिए कौन सी योजना आएंगी तो भैया डेली नई योजना ही आती है, लेकिन धरती पर पता नहीं चलता। उस योजना के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। कितने % आदमी, और किस व्यक्ति ने कहा है कि आप प्राइवेट अस्पताल के लिए आप अपनी योजना लगाएं? आपका जो सरकारी अस्पताल है वो क्या झाल बजाने के लिए है? कौन सा आदमी आपसे पैसा मांग रहा है? अगर यदि आप सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अच्छी कर दें तो पैसे की क्या जरूरत है किसी को? भाई इलाज से मतलब है ना जनता को दवाई से मतलब है, इलाज से मतलब है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि सरकार का पैसा गलत उपयोग हो। सरकार तो खुद ही अपने मित्रों के जरिए बांटने में लगी हुई है जनता का पैसा। उद्योगपतियों का धन माफ करके, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करके और गरीब आदमियों से निचोड़ा जा रहा है, उनका खून चूसा जा रहा है, और ये दयावान बन रहे हैं। गैस सिलेंडर कोई देखो ना, 410। आज के समय में बिहार में 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है, 1200 रुपए का। तो समझ लीजिए कहां जा रही है घर का। लोगों का यही सरकार है मोदी जी की, जो भाषण में कहा करते थे जब सत्ता में नहीं थे, भैया 4 तारीख को जब वोट डालने जाना तो जरा सिलेंडर को प्रणाम करते हुए जाना। शर्म भी नहीं आता इनको बोलते हुए। भैया 8 साल में
आपने 3 गुना बढ़ाया, मतलब 800 रुपए हर साल, 8 साल में 800 रुपए गैस सिलेंडर जो हर घर की जरूरत है उस पर बढ़ाया। और अभी कुछ दिन पहले आज तक चैनल पे एक चीज देखने को मिला है, डीजल पेट्रोल के दाम कि बहुत जल्दी 400 के लगभग भारत में बिकेगा। जिस दिन ये दिन आ गया मोदी जी, कहो तो मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर आपकी सरकार को एग्रीमेंट बना के देने को तैयार हूं कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर भारत में नजर नहीं आएगा, क्योंकि जनता आपा खो देगी, जैसे खो दिया है आपको बांग्लादेश, ये श्रीलंका के अंदर देख रहे हैं ना, राष्ट्रपति भी छोड़ के भाग गए। तो मोदी जी, अत्याचार की भी एक सीमा होती है, और जो अत्याचार आप इस देश के नागरिकों पे कर रहे हो ना, देश की जनता में जो है बवाल जो है भीतर से, वो आप समझ नहीं रहे हो। ये ईडी, पीडी, डीडी, जो भी आपकी संस्थाएं हैं सरकारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको जो चुनाव आयोग, मीडिया, जो सबको आपने कंट्रोल कर रखा है ना, जनता को कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस दिन। इस चीज का दिमाग में डाल लो ना। ये जो भी सिस्टम है आपका, क्या कितने को मरवाओगे मोदी जी? वैसी स्थिति में समझ में आ रहा है कि 300 साढ़े 300 रुपए जो व्यक्ति एक दिन में कमा रहा है, उस व्यक्ति की कमाई पे भी आपने आफत कर दी। और यदि जिस दिन 400 रुपए का या 300 रुपए का डीजल पेट्रोल इस देश में बिकेगा, खाने पीने की वस्तुओं का हाल क्या होगा? देश में कितनी गाड़ियां चलेंगी? देश में 99% आदमी को एक झटके में ये सरकार बेरोजगार कर देगी और उसका चूल्हा बंद कर देगी। ये सरकार है, ऐसी सरकार कहते हैं। सब चीज की एक दायरा है, सीमा है, सीमा के अंदर ही कोई चीज बर्दाश्त कर सकता है आदमी। सीमा यहां से जब पार हो जाती है तो श्रीलंका जैसा हाल होता है। तो मैं ये वीडियो आपको वार्निंग दे रहा हूं, मोदी जी, आपकी सरकार को वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जाओ बस। पब्लिक को इतना ही लूटो जो पब्लिक बर्दाश्त कर सके। आए तो थे बड़े बड़े डींगे हाँकने के लिए, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे। 1 साल 2 साल के अंदर 39,000 करोड़ रुपया काला धन स्विच बैंक में जमा हुआ है, जो वहां की सरकार कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे। कहां पे चौकीदारी करते हो? अफीम खा के या गांजा पी के या चरस पी के या स्मैक पी के? स्मैक की बात आई तो आप ही के गुजरात में 21,000 करोड़ का अडानी के शिप पे पकड़ाया था ना। कभी इस पे कोई हरामखोर मीडिया दिखा रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा है। देखो ये कुत्ते का पिल्ला, ये कुत्ता बना के अभी डाला है, असली कुत्ते का पिल्ला है। यही मादरचोदों की वजह से इस देश का हाल बुरा हो रहा है। ये साले जैसे अंधभक्त, ये ना पता नहीं किसकी औलाद है जो इस देश के दुश्मन है। ये असली दुश्मन यही है इस देश के। ये हरामखोरों को सालों को 500 रुपए ये सरकार देती होगी तलवे चाटने के लिए, और जो सही बात करे, काम की बात करे, उसका मजाक उड़ाने के लिए। ये है असली। कोई कुत्ते का पिल्ला बनाएगा, कोई कुतिया बनाएगा, कोई कुछ शुगर बनाएगा। इन शुगर बनाने वालों को 500 रुपए देती है। आईटी सेल के कुत्ते हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कुत्ते हैं ये। और इन कुत्तों को, अरे ये देश गुलाम कैसे हुआ था? ऐसे ही कुत्तों की वजह से तो हुआ था। भारत देश, महान देश जो गुलाम हुआ था, ऐसे सड़े गले बैगन हैं इस देश के अंदर, जो कुछ उसके हड्डी डाल दो कुत्ते के पिल्लों को और उससे दुम हिलवाओ। ये कुत्ते के पिल्ले हैं, कहीं भी दुम हिलाने लगेंगे तो कुछ 2-4 रुपए डाल दो। देश की चिंता नहीं है इन भड़ुओं को, ये देश की ये नहीं है।
ये है विदेशी एजेंट। ये देश को बर्बाद करने के लिए ठेका लिया है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया इस देश को बर्बाद करने के लिए, और ये उसके दल्ले हैं। और जो मीडिया सपोर्ट करती है इनको, वो तो इस देश का असली यदि कोई उग्रवादी है हमारे देश में, तो भारत सरकार की मीडिया है उग्रवादी। मीडिया का काम निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष। लेकिन हमारे देश में अभी आप एक छोटे से बच्चे को भी पूछोगे तो वो भी कहेगा अरे ये सरकार का चैनल है, ये सरकार के विषय में ही बात करता है। ये 8 साल में दिया है न्यू इंडिया ने। मोदी से जब अपनी घरवाली नहीं संभली तो देश संभलने वाला ऐसे व्यक्ति से? 4 दिन में घरवाली छोड़ के भागने वाला व्यक्ति के हाथ में हमने देश दे दिया है। और वो सोचता है कि हम जुमले छोड़ते हैं, जुमले छोड़ते हैं, जुमले छोड़ने से हमारा। अरे भैया, कोई जुमले पे आपका विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपको याद है ना, आप ही के भाषण पे लाइक से ज्यादा था तो आपके यूट्यूब पे बंद कर दिया कि कोई लाइक सिर्फ दिखेगा, डिसलाइक दिखेगा ही नहीं। मोदी जी कोई पसंद नहीं करता आपको। ये अंधभक्त को जो हड्डी का टुकड़ा फेंक के ले जाते हो ना, मोदी 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 कराने के लिए, सब जानते हैं भाड़े पे बिकने वाले इस देश में कम नहीं है। विदेश में कैसी नाक कान कट रही है लंदन के अंदर, देखे ही होंगे। वो कोई कुत्ते का पिल्ला जो है आपका चैनल, वो नहीं दिखाएगा इस चीज को, क्योंकि उसमें पता है ना कि मोदी की तो वहां कटी भारत में कट जाएगी तो कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। अब तो भाड़े पे भी आदमी बहुत कम जाएंगे मोदी जी आपकी रैलियों में। असली बात लास्ट में फिर कहूंगा, अरे हराम खोरो संतो, तुम आग लगाने का काम मत करो। और ये संत जो लिखते हो ना, ये सब लिखना बंद करो, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म को कलंक करने का यदि कोई किसी ने काम कोई कर रहा है, तो जो मोदी के संत बने फिरते हैं ना भगवा वस्त्र वाले, वो कर रहे हैं। संत महात्मा लोगों के जीवन की रक्षा के लिए तपस्या करते हैं। संत महात्मा आग लगाने की कभी इतिहास में बात कही नहीं है। कभी एक कालीचरण आ जाता है, कभी गाजियाबाद का मुसलमानों का ठेकेदार एक नरसिम्हाराम, कौन सा करसिम्मा क्या नरसिम्हा परसिम्हा जो भी है, ऐसे ऐसे नमूने पकड़ के ले आते हैं। ये गौ रक्षा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भारत सरकार हिंदुओं को अपने आप को कहता है मैं ठेकेदार हूं, तो राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं अभी तक गाय को घोषित किया है? भाई पूछो, अंधभक्तों अपने आका से पूछो कि गाय माता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पशु यदि हम घोषित कर देते हैं गाय माता को, तो क्या उसकी हत्या पे बैन नहीं हो जाएगा? उसकी हत्या होगी देश में? नहीं होगी। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो करना है, गाय वाय से कोई प्रेम उरेम नहीं है। ये जो सोचते हो कि गाय माता, हम भी मानते हैं, हम भी पूछते हैं गाय को। मैंने तो इसीलिए कहा था, 7 साल पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जब मोदी जी सरकार में आए थे नए, उस टाइम में मैंने कहा था कि मोदी जी अब तो हिंदू की सरकार है, आप ही के कहने के अनुसार हर हिंदू को जो गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, उनको 2000 रुपया मंथली दो परिवार में घास खिलाने के लिए, जब वो दूध देना बंद कर दे, तब असली में हिंदू के चहेते बनोगे। सिर्फ बकचोदी करने से, बकवास करने से कोई सम्राट या हृदय सम्राट किसी का वो नहीं बन सकता। ज्यादा दिन तक काम करने से बनता है। अभी भी आज कह रहा हूं कि मोदी जी को कहो
कि गाय गरीब आदमी जो पालता है दूध देना जो बंद कर देती है तो उसके लिए क्या हिसाब लगाए हो सरकार। राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को और गरीब आदमियों को उसे चारा खिलाने का पैसा दो। जब गौशाला में गौ मर रही हैं चारे के बिना तो कैसा हिंदू का भाई सरकार है। क्यों नहीं भारत सरकार ने या जहां की भी सरकार जहां जहां गौशालाएं हैं, और हमने यूपी का सबसे बुरा हाल गौ का देखा है, चारे के बिना तरस के कुत्ते नोच के खा रहे हैं, चील कौवे नोच के खा रहे हैं। तो योगी जी मर गए क्या उस टाइम में। एक अपने दरवाजे पे छोटा सा पशु पाल रखे हैं और उससे वो दिखाते रहते हैं मीडिया में, और प्रदेश का क्या हाल है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये योगी बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। ढोंग खूब करते हैं ये लोग, और ये संत नहीं है। ये संत के नाम पे बहुत बड़ा टपोरी है ये गुंडा। मरवा देगा ना, इससे ज्यादा मैं बार बार ही बोलता हूं, कुछ नहीं कर सकता। गुंडे को गुंडा कहना कोई बुरी बात नहीं है, हरकतें गुंडों जैसी है। बताओ जो बुलडोजर लेके लोगों का घर तोड़ेगा उसको संत कभी कर सकता है? कभी संत कर सकता है क्या? एक बुलडोजर लेके लोगों के घर पे चढ़ाई कर दो, लाइन से निर्दोष आदमियों का घर तोड़ दो, उजाड़ दो, बस्ती उजाड़ दो। कौन करता है? गुंडा ही तो करता है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। हम गुंडे को चुनेंगे और उससे एक अच्छी उम्मीद करेंगे। क्या गुंडा कभी सुधर सकता है? गुंडा कभी सुधर सकता है? गुंडा का मतलब क्या है? गुंडागर्दी, दादागिरी, यही तो है गुंडे का काम। हफ्ता वसूली करना, तो अभी भारत सरकार वसूली कर रही है ना। अब तो 15 तारीख से खाने पीने की वस्तु पे भी आपको ठेला लगाओगे रोड पे तो उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, सब्जी बेचोगे उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। यही बच गया लोकतंत्र, इसी को लोकतंत्र कहते हैं मोदी के राज में। 15 जुलाई से पता चलेगा कि क्या हाल है गरीबों का, मिडिल क्लास का, बहुत जल्दी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।